भाजपा की एबीसीडी नहीं जानते थे, लेकिन हमने उन्हें एक रात में बीजेपी में लाया और आज वो बीजेपी की परिभाषा को न समझकर अपनी एक टीम बना रहे हैं। यहाँ पर जातिवाद का वो माहौल बना रहे हैं। इस तरह की धार्मिक राजनीति के लोगों को यहाँ पर उकसाने का काम कर रहे हैं, लोगों को भिड़ाने का काम कर रहे हैं। आप कहीं न कहीं कार्यकर्ता भी थे, आपके पद भी था आपके पास, आपने छोड़ के बॉबी पवार को समर्थन दिया। क्या कुछ विशेष रहा है कि आपको बॉबी पवार को समर्थन देना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारा यहाँ पर नौगों में जो है अपने निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी भाई का यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन था और आप हमारे बीच में आए, तो हम सभी समर्थक आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। कारण बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा जो कारण है, मैं भारतीय जनता पार्टी का नौगों मंडल का महामंत्री था। भारतीय जनता पार्टी से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, नरेंद्र मोदी से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो जो हमारे क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि है, हमारे जो विधायक है दुर्गेश्वर लाल जी, जिनका यहाँ पर 2 वर्ष का कार्यकाल रह चुका है। आपके डामटा के दियाड़ी सितवाड़ी से लेकर आपके मोरी के मसरी तक हम उनके साथ रात दिन चले थे। लगभग 20 से 25 दिन हम लगातार उनके साथ चले और जो उन्होंने कुछ हमारे साथ वादे किए थे, चाहे क्षेत्र की जनता के साथ वादे किए थे, आज उन्होंने वो भाजपा के न होकर उन्होंने अपनी एक अलग सी एक टीम बना रखी है और वो अपनी टीम का ही वहाँ पर उनका पालन पोषण, सारी जो विधायक निधियां है, चाहे जिला योजना है, चाहे शासन स्तर के कोई भी काम है, वो उन्हें ही पनपाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आप उनकी विधायक निधि की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, उनकी जिला योजना की लिस्ट उठाकर। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री था, लेकिन नौगों मंडल में किसी भी पदाधिकारी को अभी तक विधायक निधि का या किसी भी योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। यहाँ तक कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वो पुरोला आए थे तो उन्होंने मंच से घोषणा की थी कि उन्होंने 6 करोड़ रुपए एससीपी प्लान के अंतर्गत पुरोला विधानसभा को दिए हैं। लेकिन हम अगर नौगों की बात करें तो वो एससीपी का जो प्लान है वो केवल यहाँ पर 2 गांव में मिला है। 2 गांव में उन लोगों को मिला है जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पूर्व ब्यूरो अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी अपने प्लान कुछ भेजे थे, उनके क्यों नहीं हुए? तो उनका साफ जवाब था कि हमसे जो है 15% 20% जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने डिमांड करके तब हमने अपनी योजनाएं शासन से स्वीकृत करवाई है। तो ये सीधी खुली दुकानें यहाँ पर चल रही है। आप सिंचाई विभाग के आप बन्नीगाड़ का मामला उठा के देख लीजिए। यहाँ जो है जो ठेकेदार है हमारे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी संगठन के हो, लेकिन बिल्कुल ठेकेदारों के साथ पार्टनरशिप करके, ठेकेदारों के साथ और विभाग के जो अधिकारी उन पे दबाव बना के कहीं टेंडर निरस्त करवा रहे हैं, कहीं टेंडर को बड़ा, छोटे की जगह बड़ा, ऐसे कोई पर्सनल अपने काम करवा के ला रहा है। लेकिन विधायक और जो यहाँ के विधायक है दुर्गेश्वर लाल जी, वो व्यक्तिगत जो है लोगों को यहाँ पर परेशान कर रहा है। अभी हमारी गांव की कुआड़ी कुंड सपेटा की जो सड़क है, कई बार हम उनके पास लिखित और मौखिक रूप में दे चुके हैं। हम पदाधिकारी के रूप में भी गए, हमने उनसे कोई व्यक्तिगत मांग नहीं की है, लेकिन हम जब भी लड़े हैं और आज मैं महामंत्री था, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत रूप में भी शोषण कर रहे थे। वो मंचों से मुझे धमकाते थे। उन्होंने कई बार हमारे जो जिले के हमारे जो पदाधिकारी या मंडल के हैं, उन्होंने कई बार हटाने की मेरी सिफारिश की, लेकिन वो मैं संगठन के दबाव में था, उनका खुला विरोध नहीं कर पाया। लेकिन अब मैंने मोर्चा खोल दिया है और निश्चित तौर पर नौगों क्षेत्र की और पुरोला विधानसभा की जनता उनके 2 वर्ष का कार्यकाल जान चुकी है कि किस तरह की उन्होंने खुली दुकान यहाँ पर ठेकेदारी की चला रखी है, किस तरह वो ठेकेदारों के साथ पार्टनर है। उन सब का यहाँ पर हम अब सड़क से लेकर गांव-गांव जाकर उनके, और दूसरा जो विषय है कि बॉबी पवार एक आकर्षण चेहरा है। निश्चित ही बॉबी पवार ने अभी तक जो किया है, उन्होंने बेरोजगारों के हित में हो, चाहे भू कानून के हित में हो, उन्होंने हर तबके की लड़ाई लड़ी है, चाहे किसी भी तबके का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति है, और उन्होंने बिना किसी पद का सरकार के जो दांत खट्टे करने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर रानी से बेहतर है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है यहाँ पर रानी का एक काम जो उन्होंने जारी किया है, लेटर पे जारी किया है कि इनके द्वारा ये काम, लेकिन वो काम सारे मोदी सरकार के नेतृत्व में हुए हैं। और यदि महारानी ने वो सारे काम किए तो मोदी जी को भी उनके नाम से ही वोट पड़नी चाहिए। अगर उन्होंने मोदी के काम, रानी को तुम थेप रहे हैं। आप हमारा भी बिरला का यहाँ पर मुद्दा था, बिरला मंदिर के लिए हमारे मंदिर समिति के 65 गांव के लोग उनके पास गए थे, महारानी के पास, तो उन्होंने एक जुमले के रूप में उनको बोलकर, और अभी तक वो काम नहीं हुआ, धरातल पे किसी भी प्रकार काम नहीं है। मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई आपत्ति नहीं है, संगठन ने मेरा पूरा सम्मान किया, चाहे जिला अध्यक्ष जी है, चाहे मंडल अध्यक्ष जी है। बस व्यक्तिगत रूप से मैं दुर्गेश लाल, तो यहाँ के विधायक अपने आप को बनते हैं, जो भाजपा की एबीसीडी नहीं जानते थे, लेकिन हमने उन्हें एक रात में बीजेपी में लाया और आज वो बीजेपी की परिभाषा को न समझकर अपनी एक टीम बना रहे हैं। यहाँ पर जातिवाद का वो माहौल बना रहे हैं। इस तरह की धार्मिक राजनीति के लोगों को यहाँ पर उकसाने का काम कर रहे हैं, लोगों को भिड़ाने का काम कर रहे हैं। तो हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनका खुला विरोध करेंगे। और आप सभी से मैं अपील करता हूँ कि हमारे पास एक ऐसा प्रत्याशी है जो जमीन से जुड़ा प्रत्याशी है, जो गरीबों की पीड़ा जानता है। आज आप देख रहे हैं पूरे टिहरी लोकसभा में बच्चा
धन तन मन धन से चंदा देकर घर घर जाकर लोगों को, अभी हमने यहाँ पर एक छोटे से कार्यालय का उद्घाटन किया, लेकिन उसमें भी यहाँ पर 100-200 लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। तो इससे लगता है कि एक लहर नहीं है, आंधी चली है बॉबी पवार के पक्ष में। और आप सबसे अपील करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप सब मिलजुल कर एक हो, और ये राजशाही का जो यहाँ पर अब लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए, और सब मिलजुल कर जो है बॉबी पवार के समर्थन में उतरे और उन्हें मजबूत करे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।